हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हैशटैग वीसीसी में स्वागत। दोस्तों, जैसा आप लोगों को मालूम है कि बिहार बोर्ड की परीक्षा फरवरी मंथ में हो जाता है या डेट निकल जाता है, तो उसके लिए अभी हम लोग को इस लॉकडाउन में टाइम मिला नहीं, तैयारी नहीं हो पाया है। तो इसलिए ऑनलाइन क्लास में आप मेरे साथ जुड़े रहिए और रोज़ आनंद उठाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रियल नंबर से आज मैं कुछ आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो 50 में 50 कैसे एग्जाम में ठोकिएगा, यानी 50 में 50 ठोक देना है, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन को। तो उसके लिए मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, तब होगा। दोस्तों में शेयर कीजिए, फॉरवर्ड भी कीजिए। चलिए बिना कोई टाइम लॉस किए हुए, और मैं एक एक क्वेश्चन का कारण सहित उत्तर भी आप लोग को अवेलेबल करवाता हूँ। यहाँ देख रहे होंगे क्वेश्चन है और इसका ये रफ है, ये इसका उत्तर कैसे आया। तो बिना कोई टाइम लॉस किए हुए चलते हैं। पहला सवाल है, निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि रूट की संख्याएं, वैसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 16 का 4 आ जाएगा। यानी उस संख्या को उसी से गुना करने के बाद अगर वो पूरा हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है। या यूँ समझ लो, जिसका जोड़ा लग गया, जैसे 4 का 2 से 2 को गुना करने पे 4 हो जाएगा, 4 से 4 को गुना करने पर 16, 5 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49। तो वैसी संख्याएं परिमेय होता है। उसको छोड़ करके रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, रूट अंडर 11, ये सब अपरिमेय में समझा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पहला ऑप्शन में मिला लेता है कि निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन ऐसी संख्या जो अपरिमेय नहीं है। तो 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय होता है। ये 9th में ही रूल में दिए हुआ। दूसरा बी है 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। ऑप्शन डी है दोस्तों 81/91। तो 81 का जो वर्गमूल करिएगा तो 9 तो आ जाता है, लेकिन 91 का नहीं आ पाता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इस सवाल में कह रहा कि कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी आपसे परिमेय पूछा जा रहा है कि इरेशनल नंबर कौन है, बताओ। तो 98/128 को पहले यहाँ पर हम काट के देख लिया दोस्तों। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि 49/128 आया, 49/64 दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 7 49, 88 64 हो जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन पहला का ये वाला हो जाएगा सी, पहला का सी ऑप्शन सही होगा, 98/128। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसमें कौन ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार, यानी भाग देने के बाद कभी भी हर से अंश में भाग लगता है, तो जब हम हर से अंश में भाग लगावेंगे तो कौन ऐसी संख्या आएगा जो वो कटेगा ही नहीं, यानी पूरे दिन पूरे वर्ष भाग लगाते रहिए और वो आनंद लेता रहेगा, कटेगा ये नहीं। जैसे आप मान लो ये कुछ संख्याएं हैं, एक संख्या लेते हैं दोस्तों, 3/7 है। अब 7 से 3 में भाग लगाइए, वो नहीं कटेगा पूरे दिन में। 1/3 है, 3 से 1 में भाग लगाते रहिए, 3 तिया 9, फिर 1 मिलेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 मिलेगा। तो ये 0.333333 आता ही रह जाएगा। तो ये होता अशांत। जो कहीं ना कहीं जा करके कट जाता 2 4 5 7 अंक के बाद, तो उसको कहा जाता है शांत, टर्मिनेटिंग नंबर उसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कौन एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 29/343। अब इसकी परख करने के लिए, चूंकि भाग लगाने के लिए उतना समय तो रहेगा नहीं, तो क्या करेंगे, तो उसके हर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हर का एलसीएम लेने के बाद जब हम 343 का एलसीएम लेंगे तो ये 7 के पावर के रूप में आ जाएगा। जबकि इसका रूल होता है 10th क्लास में दिया हुआ है कि P/Q के रूप की संख्या हो और Q जो हो, यानी हर जो हो, हर का फैक्टर, हर का एलसीएम लेने के बाद उसका जो अभाज्य गुणनखंड है, अगर 2 या 5 में ही फैक्टर में आ जाए तब तो शांत है, 2 5 के अतिरिक्त कुछ भी आवे तो अशांत है। अब जैसे यहाँ पे 3/8 दिया हुआ, इसका फैक्टर करिए तो 2 का मिलेगा, 6/15। इसको काटने के बाद देखिए यहाँ 2 का पावर 3, 5 का 0 मिला था, 3/8 का 6/15 को भी काट देंगे तो उसमें तो 5 डायरेक्टे मिल रहा है, 5 3 5 15 3 दूनी 6। इसको भी कुछ करके देखिएगा तो यही सा ही फैक्टर मिलेगा, लेकिन 343 में 7 मिलेगा, तो इसलिए यह एक अशांत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिमेय संख्या 43/2 का पावर 4, 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम हर को देखेंगे। हर को देखने के बाद अब जैसे 2 का पावर 4 है और 5 का 3 है, तो जो अधिकतम पावर होगा उतना संख्या के बाद जाके रुक जाएगा। तो अधिकतम पावर 4 है, इसलिए 4 संख्या के बाद जाके
रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 0.105 का p बट्टा 2 का पावर 5 का m रूप न्यून में कौन होगा। तो इसको 4 नंबर में यहाँ रफ देख रहे होंगे दोस्तों, पहले भाग लगा दिए यानी काट बांट दिए, काटने के बाद 21 बट्टा 2 का पावर 3 5 का पावर 2 हम लोग को मिल गया। ये कहाँ से मिला, इसका एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद फैक्टर देख लिए, फैक्टर देखने के बाद 2 का पावर 3 5 का पावर 2 मिल गया। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कहीं पर है क्या, 2 का पावर 3 5 का पावर 2, यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, 0.12 का पर रैकरिंग लगा हुआ पुनरावृत्ति खंड एक लकीर लगा हुआ कापी बट्टा की रूप न्यून में क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि दशमलव हटा दो, जितना जीरो संख्या उतना जीरो, 100 लिख दो और 1000 लिख दो, भाग लगा दो, हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब क्वेश्चन में रैकरिंग लग जाता है दोस्तों, तो उसका शॉर्ट ट्रिक में जाइएगा, तो जितना रैकरिंग उतना हर में 9 लिखेंगे। तो 12 है तो 2 9 लिख देंगे बट्टा के नीचे, और काट के देखेंगे, काट के देखने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों 4/33 मिला, ये 4/33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अब छठा क्वेश्चन के लिए दोस्तों थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अभी इस पर जगह नहीं है, अभी इसी वीडियो में बता रहा हूँ, पास कर दो मुझे, छठा वीडियो के लिए वेट कीजिए प्लीज। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा हुआ यदि मौसौ 393 3216, यानी ये दी गई दो संख्या, पहली संख्या ए 393, दूसरी संख्या बी 3216, और इसका मौसौ 8 दिए हुआ है, तो बोलता है लौसौ क्या होगा। दोस्तों लौसौ का फॉर्मूला होता है कि दी हुई संख्या बट्टा मौसौ, दी हुई संख्या का गुणनफल बट्टा मौसौ, तो 392 और 3216 का गुना करके 8 से भाग लगा दो, जो काट के आंसर आएगा सो हो जाएगा। 15 75 84 आंसर आया है यहाँ पे, 15 75 84 ऑप्शन ए ठीक है। निम्न में कौन सा युग्म सहभाज्य है। दोस्तों सहभाज्य संख्या कहा जाता है कि वैसी दो संख्या जिसका मौसौ ज्ञात करने से आंसर एक आ जाए, यानी दो संख्या दिया रहेगा उसका मौसौ करेंगे और आंसर एक आ जाएगा तो वो सहभाज्य कहलाएगा। जैसे 9 16 है, मान लो एक संख्या, 9 16 का हम लोग अभी मौसौ किए तो एक आया था ना, तो इसलिए 9 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें मौसौ दूसरा आएगा आंसर में, मौसौ का आंसर एक आनी चाहिए। तो ये सहभाज्य संख्या 8, ए बराबर बी की प्लस आर मौसौ ए बी में या रिक्त स्थान में क्या बढ़ाएगा दोस्तों। तो कभी भी मौसौ का जो आंसर होता है वो भाजक और शेषफल के संबंध से होता है, यानी शेषफल अगर 0 आ जाता है तो भाजक वाले को हम लोग आंसर मान लेते हैं। तो इसलिए बी आर का संबंध, बी कहा जाता है दोस्तों भाजक को, आर कहा जाता है शेषफल को, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो केवल HCF ज्ञात किया जाता है और अभाज्य गुणनखंड से दोनों ज्ञात किया जाता है, लेकिन इसमें यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात किया जाता है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम भाज्य संख्या में कौन है। तो भाज्य संख्या कहते हैं किसको दोस्तों, भाज्य संख्या उस ऐसी संख्या जो 2 से ज़्यादा संख्या से कटवा ले। जैसे 16 है तो 16 2 से विभाजित है, 1 से भी है, 4 चौक 16, 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16, 16 का ही 16, तो ये भाज्य संख्या हो। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला वाला भाज्य कौन है, तो पहला वाला भाज्य है 4, क्योंकि 4 जो है ना, 1 चौके 4, 2 दूनी 4, खुद 4 का ही 4, और बाकी कोई नहीं इसमें। 11, प्रथम सम अभाज्य संख्या निम्न में कौन है, यानी वैसी संख्या बताओ जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसमें क्योंकि अभाज्य तो सब है, 1 है 3 है 7, ये तीनों का तीनों ऑप्शन अभाज्य में ही है, लेकिन सम वाला अभाज्य कौन है। तो 2 एक ऐसी संख्या दोस्तों जो पहला सम भी है और अभाज्य भी है, ये याद रहे, इसको भूलना नहीं दोस्तों। अब इस लेसन का 11 क्वेश्चन बता दिए, फिर नई वीडियो में नई क्लास के साथ नए क्वेश्चन के साथ आवेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। हो गए।